नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गणेश क्लास में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे रीट एग्ज़ाम 2021 की जो 26 सितंबर को आयोजित होने वाली है और राजस्थान में, उसके लिए जो पेपर हल करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें ध्यान में होनी चाहिए, तो उन्हीं के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज जो हम टिप्स बताएंगे उनके माध्यम में आपका पेपर आप आसान कर सकेंगे। तो हम 5 टिप्स बताएंगे, उन्हीं के बारे में आप बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम जो बात है वो है पेपर हल करते समय समय का मैनेजमेंट, यानी कि समय का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट, परीक्षा के दौरान टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट नहीं होने के कारण परीक्षा के समय अधिकांश बच्चे कॉन्फिडेंस खो देते हैं। रीट परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 150 क्वेश्चन हल करने होंगे। मतलब एक पर्सन के लिए पूरा 1 मिनट का समय मिलेगा। पेपर के 2.5 घंटों में 150 प्रश्न हल करने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी से मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस शुरू कर दें। टाइमर लगाकर उसे हल करना शुरू करें। यह प्रैक्टिस तब तक जारी रखें जब तक आपकी टाइमिंग सही न बैठ जाए। एक्सपर्ट की सलाह है कि आपको सभी प्रश्न हल करने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये रीट परीक्षा 2021 26 सितंबर है को आयोजित होने वाली, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन करें और पहली जो सर्वप्रथम बात है उसमें समय का ख्याल रखें। दूसरी बात है प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में दिया जाता है तो उसे अच्छी तरह से पहले पढ़ लें। हज़ारों लाखों स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार इस परीक्षा में बैठेंगे। तैयारी भी अच्छी होगी, लेकिन सामान्य सी गलती परीक्षा के समय आपकी तैयारी बिगाड़ सकती है। परीक्षा में आए प्रश्नों को हल करने से पहले अपने प्रश्न पत्र के लिए ज़रूर समय निकाल लें, उसे अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सेक्शन कहाँ है। अगर आपने पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपका आधा पेपर तो यूँ ही सॉल्व हो सकता है। तो दूसरी जो मुख्य बात है वो है कि प्रश्न पत्र को ठीक से पढ़ें, उसको ठीक से ध्यान में रखें और पढ़ें। तीसरी बात है केवल वही प्रश्न देखें जिससे हल करना है। आपका फोकस दूसरे क्वेश्चन पर नहीं जाना चाहिए। जिस क्वेश्चन को आप हल करते हैं उसी प्रश्न को उस समय आप देखेंगे। अक्सर परीक्षा के समय जब प्रश्न पत्र आंखों के सामने होता है तो हमारा माइंड दूसरे प्रश्नों पर भी घूमने लगता है। हम जिस प्रश्न को हल कर रहे होते हैं हमारी आंखें दूसरे प्रश्नों पर भी चली जाती है। इस गलती से बचना चाहिए। केवल वही प्रश्न देखें जिसे हल करना है, बाकी प्रश्न पर उसे हल बाद में करने चाहिए या बाद में हल कर लें उन्हें। अब जो अगला जो मेन पॉइंट है वो है पेपर का पैटर्न समझ लें। जो पेपर है उसमें कौन सा पैटर्न है या कैसा पैटर्न है उसको अच्छी तरह से ज़्यादा ध्यान में रख लें। पहली बार रीट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों के लिए खास टिप्स है। पेपर देने से पहले उसका पैटर्न समझना जरूरी है। अक्सर अभ्यर्थी इसी सेक्शन में ही गलतियां कर बैठते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में कौन सी आपको हल करनी है, पेपर में कौन सा सेक्शन कहाँ मिलेगा, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए रीट के 150 प्रश्नों वाले मॉडल टेस्ट पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको इसकी जो प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए। अब जो मेन बात है अंत में वो हम आपको बताना चाहेंगे ओमर शीट यानी OMR शीट भरने की प्रैक्टिस। जो ओमर शीट आपको आंसर लिखने की जो क्वेश्चन के साथ ओमर शीट दी जाती है उसी के बारे में है। तो पेपर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है इसके आंसर। कई बार हमें प्रश्न का आंसर तो पता होता है लेकिन OMR शीट में हम गलत भर देते हैं। ऐसा करना आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। इससे बचने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। कोशिश करें कि जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं उसका उत्तर प्रश्न पत्र में टिक करने के बाद OMR शीट में भी गोला कर दें। अक्सर अभ्यर्थी पहले पूरा पेपर हल करने बैठ जाते हैं और OMR शीट बाद में एक साथ भरते हैं। आखिरी समय में OMR शीट भरने के दौरान गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर गलती से भी एक प्रश्न का उत्तर आपने गलत भर दिया है तो उससे पूरी लय बिगड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती से हमेशा बचना चाहिए। यानी कि सीधा सा अर्थ है कि आप जो भी क्वेश्चन हल करें उसका आंसर उसी समय OMR शीट में भर दें। पहले आप पूरा पेपर हल नहीं करें और एक ही साथ OMR शीट में आंसर न भरें। जैसा क्वेश्चन आप हल करें वैसे वैसे उसी समय आप OMR शीट में आंसर भरते जाएं, गोला भरते जाएं। तो यही है हमारी जो मेन 5 बातें जो एक्सपर्ट की हैं सलाह से। इन्हीं को ध्यान में रखकर आप पेपर दीजिए और प्रैक्टिस शुरू कीजिए। अब कुछ ही दिन बचे हैं और एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।